हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डीसी मोटर की घूर्णन दिशा का परिवर्तन करना। तो डीसी मोटर जो है, हम जानते हैं कि दो प्रकार का होता है। पहला होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर। अगर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है तो इसका हम दिशा कैसे परिवर्तन करेंगे, तो इसके लिए हम इसका बेसिक ड्राइंग को समझ लेते हैं। तो इसकी बेसिक ड्राइंग कैसे हम बनाते हैं कि दो परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं हम, एक साउथ और एक नॉर्थ, और इसके बीच में हमारा चालक लगा होता है और जिसके साथ हमारा कम्यूटेटर लगा होता है। ये बहुत आसान है और इस पर जो है हम दो सप्लाइयाँ देते हैं, जो एक तरफ से पॉजिटिव सप्लाई होती है और दूसरी तरफ से जो नेगेटिव सप्लाई होती है। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी दिशा को इधर से क्लॉक से एंटी क्लॉक लेने के लिए सिर्फ हम इन टर्मिनल को बदल देते हैं। यानी जो टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, इस टर्मिनल को जो है हम यहाँ ले लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हम यहाँ डाल देते हैं और नेगेटिव को जो है हम यहाँ डाल देते हैं। बहुत आसान अंतर होता है। तो इसको हम ऐसे करके परमानेंट मैग्नेट मोटर का जो है दिशा बदलते हैं। और दूसरा हमारे पास मोटर होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट डीसी मोटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मोटर। अब इसका हम थोड़ा पहले ड्राइंग देखते हैं कि इसका ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक आर्मेचर होता है। इस आर्मेचर को हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिख देंगे ए। ये हो गया आर्मेचर, और इसके साथ या तो सीरीज कॉइल या शंट कॉइल कोई भी होती है, तो किसी एक को हम ले लेंगे। मान लो यहाँ पर हमने शंट कॉइल ले लिया, और इन दोनों को चूँकि हमें सप्लाई देना होता है, इन दोनों को सप्लाई देना होता है, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव सप्लाई ले लिया और इसको भी हमने पॉजिटिव सप्लाई के लिए ले लिया, और दूसरे साइड में हमने नेगेटिव सप्लाई के लिए ले लिया और इसको नेगेटिव सप्लाई के लिए ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम बैटरी से एक ऐसी व्यवस्था करें
कि हमारे पास एक सेल हो जो इधर से पॉजिटिव निकल रहा है और दूसरे साइड से हमारा नेगेटिव निकल रहा है। अब जोड़ने के लिए क्या करें कि आर्मेचर को हम नेगेटिव से जोड़ दें यहाँ, और यहाँ इसको पॉजिटिव से जोड़ दें। और यही प्रक्रिया हमको इसे भी करना होगा कि इसको भी जो है हम यहाँ पॉजिटिव से जोड़ दें और इसको हम नेगेटिव से जोड़ दें। तो ये आर्मेचर में एक गति हो जाएगी। मान लीजिए हमारी गति आर्मेचर की ये चल रही। अब इसको हमें इस दिशा में आर्मेचर को घुमाने के लिए हम दो तरीके से व्यवस्था करेंगे। पहला तो ये कि हम अगर आर्मेचर को यथास्थिति रहने दें और फील्ड कॉइल को कनेक्शन को बदल दें, यानी इसको हम यहाँ से कट करेंगे और ये सप्लाई जो है हम यहाँ जोड़ दें और इसको कट करके ये सप्लाई हम इसके साथ जोड़ दें, तो भी हमारी दिशा बदल जाएगी। यानी इसको हम कह सकते हैं, पहला क्या कि फील्ड कॉइल का कनेक्शन बदलकर, फील्ड कॉइल का कनेक्शन बदलकर भी हम आर्मेचर की दिशा को बदल सकते हैं। या दूसरे तरीके से हम ये कहें कि एक और हम ड्राइंग बना लें यहाँ पर कि अगर हम आर्मेचर और ये फील्ड हमारा हो गया, फील्ड का कनेक्शन फिक्स रख करके और आर्मेचर का कनेक्शन अगर हम बदल दें, मान लीजिए आर्मेचर को हमने ऐसे जोड़ के रखा है, तो ये दिशा चल रही है। अगर ये दिशा बदलना है तो आर्मेचर का भी कनेक्शन अगर हम बदल दें, यानी ये कनेक्शन यहाँ से हम हटा दें, इस कनेक्शन को हम यहाँ पर जोड़ दें और ये कनेक्शन हटा करके इस कनेक्शन को हम यहाँ जोड़ दें, तो भी हमारी देखेंगे कि दिशा बदल जाती है। यानी इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दूसरा क्या होता है कि आर्मेचर का कनेक्शन बदलकर। तो हमने क्या देखा कि पहले तो यह है कि डीसी मोटर हमारी दो प्रकार की होती है। एक परमानेंट मैग्नेट मोटर, इसमें जो है मैग्नेट जो है परमानेंट होता है, सिर्फ आर्मेचर के कनेक्शन का दिशा बदल दें तो आर्मेचर की दिशा बदल जाएगी। दूसरा, अगर मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट डीसी मोटर है तो इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम सीरीज कॉइल या शंट कॉइल के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों स्थितियां दी हुई हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर आर्मेचर का कनेक्शन फिक्स रख के और फील्ड का कनेक्शन बदल दें तो भी दिशा बदल जाती है, या अगर फील्ड की दिशा को स्थिर रख के आर्मेचर की दिशा बदल दें तो भी आर्मेचर की दिशा बदल जाती है। तो इस तरीके से डीसी मोटर के घूर्णन
की दिशा परिवर्तन हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, आर्मेचर का भी कनेक्शन बदल कर और फील्ड कॉइल का कनेक्शन बदल कर भी हम आर्मेचर के घूर्णन दिशा का परिवर्तन कर सकते हैं। धन्यवाद।